नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 38। ठाकुर हरिसेवक सिंह का क्रियाक्रम हो जाने के बाद एक दिन लौंगी ने अपना कपड़ा लत्ता बांधना शुरू किया। उसके पास रुपए पैसे जो भी कुछ थे सब गुरु सेवक को सौंप कर बोली, भैया अब किसी गांव में जाकर रहूंगी, यहाँ मुझसे नहीं रहा जाता। वास्तव में लौंगी से अब इस घर में न रहा जाता था। घर की एक एक चीज उसे काटने को दौड़ती थी। 25 वर्ष तक वह घर की स्वामिनी बने रहने के बाद अब वह किसी की आश्रिता न बन सकती थी। सब कुछ उसी के हाथों का किया हुआ था, पर अब उसका न था। वह घर उसी ने बनाया था। उसने घर बनवाने पर जो न दिया होता तो ठाकुर साहब अभी तक किसी किराए के घर में पड़े होते। घर का सारा सामान उसी का खरीदा हुआ था, पर अब उसका कुछ न था। सब कुछ स्वामी के साथ चला गया। वैधव्य के शोक के साथ यह भाव कि मैं किसी दूसरे की रोटियों पर पड़ी हूँ, इसके लिए असहा था। हालांकि गुरु सेवक पहले से अब कहीं ज़्यादा उसका लिहाज करते थे और कोई ऐसी बात न होने देते थे जिससे उसे रंज हो। किसी भी दिन कभी कभी ऐसी बातें हो ही जाती थी जो उसकी पराधीनता की याद दिला देती थी। कोई नौकर अब उससे अपनी तलब मांगने न आता था। रियासत के कर्मचारी अब उसकी खुशामद न करने आते थे। गुरु सेवक और उसकी स्त्री के व्यवहार में तो किसी तरह की त्रुटि न थी। लौंगी को उन लोगों से जैसी आशा था, उसे कहीं अच्छा बर्ताव उसके साथ किया जाता था। लेकिन महरिया अब खरी किसका मुंह जो होती, वह कोई और ही है। नौकर जिसका हुक्म सुनते ही दौड़ते आते थे, वह भी और ही कोई है। देहात के आसामी नजराने या लगान के रुपए अब उसके हाथ में नहीं देते थे। शहर की दुकानों की किराएदार भी अब उसे किराया देने नहीं आते। गुरु सेवक ने अपने मुंह से किसी से कुछ नहीं कहा। प्रथा और रुचि ने आप ही आप सारी व्यवस्था उलट पलट कर दी थी। पर यही वे बातें हैं जिसके आहत हृदय को ठेस पहुंचाती है और उसकी मधुर स्मृतियों के एक क्षण के लिए ग्लानि की छाया आ पड़ती है। इसलिए अब यहाँ से जाकर किसी देहात में रहना चाहती है। आखिर जब ठाकुर साहब ने उसके नाम कुछ नहीं लिखा, उसे दूध की मक्खी की भांति निकाल कर फेंक दिया, तो वह वहाँ क्यों पड़ी रहे, दूसरों का मुंह क्यों जोहे। उसे अब एक टूटे फूटे झोपड़े और एक टुकड़े रोटी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए वह अपने हाथों से मेहनत कर सकती है। जहाँ रहेगी वह अपने गुजर भर को कमा लेगी। उसने जो कुछ किया वह उसी का तो फल है। वह अपनी झोपड़ी में पड़ी रहती तो आज क्यों यह अनादर और अपमान होता। झोपड़ी छोड़कर महल के सुख भोगने का ही यह दंड है। गुरु सेवक ने कहा, आखिर सुने तो, कहाँ जाने का विचार कर रही हो। लौंगी, जहाँ भगवान ले जाए वहाँ चली जाऊंगी। कोई नैहर या दूसरी ससुराल है जिसका नाम बता दूं? गुरु सेवक, सोचती हो तुम चली जाओगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी। दुनिया यही कहेगी कि इससे एक बेवा का पालन न हो सका, उसे घर से निकाल दिया। मेरे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। तुम्हें इस घर में जो शिकायत हो वह मुझसे कहो। जिस बात की ज़रूरत हो मुझसे बतला दो। अगर मेरी तरफ से उसमें जरा भी कोर कसर देखो तो फिर मुझे अख्तियार है, जो चाहे करना, जो मैं कभी न जाने दूंगा। लौंगी, क्या बांध कर रखोगे? गुरु सेवक, हाँ बांध कर रखेंगे। अगर उम्र भर में लौंगी को गुरु सेवक की कोई बात पसंद आई तो उसका यही दुराग्रहपूर्ण वाक्य था। लौंगी का हृदय पुलकित हो गया। इस वाक्य में उसे आत्मीयता भरी हुई जान पड़ी। उसने जरा तेज होकर कहा, बांध कर क्यों रखोगे? क्या तुम्हारी बेसाही हूँ? गुरु सेवक, हाँ बेसाही हो। मैंने नहीं बेसहा, मेरे बाप ने तो बेसहा है। बेसाही न होती तो तुम 30 साल तक यहाँ रहती कैसे? कोई और आकर क्यों न रह गई? दादी जी चाहते तो 1 दर्जन ब्याह कर सकते थे, कौड़ियों रखेलियाँ रख सकते थे। यह सब उन्होंने क्यों नहीं किया? जिस वक्त मेरी माता का स्वर्गवास हुआ उस वक्त उनकी जवानी की उम्र थी, मगर उनका कट्टर से कट्टर शत्रु भी आज यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनके आचरण खराब थे। यह तुम्हारी ही सेवा की जंजीर थी
जिसने उन्हें बांध रखा था। नहीं तो आज हम लोगों का कहीं पता न होता। मैं सत्य कहता हूँ, अगर तुमने घर के बाहर कदम निकाला तो चाहे दुनिया मुझे बदनाम ही करे, मैं तुम्हारे पैर तोड़कर रख दूंगा। क्या तुम अपने मन की हो कि जो चाहोगी करोगी, जहाँ चाहोगी जाओगी और कोई न बोलेगा? तुम्हारे नाम के साथ मेरी और मेरे पूज्य बाप की इज्जत बंधी हुई है। लौंगी के जी में आया कि गुरु सेवक सिंह के चरणों पर सिर रखकर रोऊं और छाती से लगाकर कहूं, बेटा, मैंने तो तुझे गोद में खिलाया है, तुझे छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकती हूँ? लेकिन उसने क्रुद्ध भाव से कहा, यह तो अच्छी दिल लगी है, यह मुझे बांध कर रखेंगे? गुरु सेवक तो झल्लाए हुए बाहर चले गए और लौंगी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। गुरु सेवक क्या किसी महरी से कह सकते थे, हम तुम्हें बांध कर रखेंगे? कभी नहीं। लेकिन अपनी स्त्री से यह बात कह सकते हैं, क्योंकि उसके साथ उसकी इज्जत बंधी हुई है। थोड़ी देर बाद वह उठकर एक महरी से बोली, सुनती है रे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा आकर दबा दे। आज कई महीने बाद लौंगी ने सिर दबाने का हुक्म दिया था। इधर उसे किसी ने कुछ कहते हुए कुछ संकोच होता था कि कहीं टाल न जाए। नौकरों के दिल में उसके प्रति वही श्रद्धा थी जो पहले थी। लौंगी ने स्वयं उससे कुछ काम लेना छोड़ दिया था। इन झगड़ों की भनक भी नौकरों के कान में पड़ गई थी। उन्होंने अनुमान किया था कि गुरु सेवक ने लौंगी को किसी बात पर डांटा है, इसलिए स्वभावतः उसकी सहानुभूति लौंगी के साथ हो गई थी। वे आपस में इस विषय पर मनमानी टिप्पणियां कर रहे थे। महरी उसका हुक्म सुनते ही तेल लगाकर उसका सिर दबाने लगी। उसे अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए यह अवसर बहुत उपयुक्त जान पड़ा। बोली, आज छोटे बाबा किस बात पर बिगड़ रहे थे? मालकिन, कमरे के बाहर सुनाई दे रहा था, तुम यहाँ से चले गई मालकिन, तो एक नौकर भी न रहेगा। सबों ने सोच लिया है कि जिस दिन मालकिन यहाँ से चली जाएगी, हम सब भी भाग खड़े होंगे। अन्याय हम लोगों से नहीं देखा जाता। लौंगी ने दीन भाव से कहा, नसीब ही खोटा है, नहीं तो क्यों किसी की झिड़कियाँ सुननी पड़ती। महरी, नहीं मालकिन, नसीबों को ना खोटा हो कहो। नसीब तो जैसा तुम्हारा है वैसा किसी का क्या होगा। ठाकुर साहब मरते दम तक तुम्हारा नाम रटा किए, तुम क्यों आती हो? किसी की मजाल क्या है कि तुमसे कुछ कह सके? यह सारी संपदा तो तुम्हारी जोड़ी हुई है, इसे कौन ले सकता है? ठाकुर साहब को जो तुमसे सुख मिला वह क्या किसी ब्याहता से मिल सकता था? सहसा मनोरमा ने कमरे में प्रवेश किया और लौंगी को सिर में तेल डलवाते देखकर बोली, कैसा जी है अम्मा? अम्मा, सिर में दर्द है क्या? लौंगी, नहीं बेटा, जी तो अच्छा है, आओ बैठो। मनोरमा ने महरी से कहा, तुम जाओ, मैं दवाएं देती हूँ। दरवाजे पर खड़ी होकर कुछ सुनना नहीं, दूर चली जाना। महरी इस समय यहाँ की बातें सुनने के लिए अपना सर्वस्व दे सकती थी। यह हुक्म सुनकर मन में मनोरमा को कोसती हुई चली गई। मनोरमा सिर दबाने बैठी तो लौंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, तुम रहने दो, दर्द नहीं था, यूं ही बुला लिया था। नहीं, मैं न दबाऊंगी, यह उचित नहीं है। कोई देखे तो कहे कि बुढ़िया पगला गई है, रानी से सिर दबाती है। मनोरमा ने सिर दबाते हुए कहा, रानी जहाँ हूँ वहाँ हूँ, यहाँ तो तुम्हारी गोद की खिलाई नोरा हूँ। आज तो भैया यहाँ से जाकर तुम्हारे ऊपर बहुत बिगड़ते रहे, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, गर्दन काट लूंगा। कितना पूछा, कुछ बताओ तो क्या बात है, पर गुस्से में कुछ न सुने ही। भाई है तो क्या, पर उनका अन्याय मुझसे भी न देखा जाता। वह समझते होंगे कि इस घर का मालिक हूँ। दादाजी मेरे नाम सब छोड़ गए हैं, मैं जिसे चाहूँ रखूँ, जिसे चाहूँ निकालूँ। मगर दादाजी उसकी नीयत को पहले ही तार गए थे। मैंने अब तक तुमसे नहीं कहा अम्मा जी, कुछ तो मौका न मिला और कुछ भैया का लिहाज था, पर आज उनकी बातें सुनकर कहती हूँ कि पिताजी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। लौंगी पर इस सूचना का जरा भी असर न हुआ। किसी प्रकार उल्लास, उत्सुकता या गर्व उसके चेहरे पर न दिखाई दिया। वह उदासीन भाव से चारपाई पर पड़ी रही।
मनोरमा ने फिर कहा, मेरे पास उनकी लिखाई हुई वसीयत रखी हुई है। मैं मुझी को उन्होंने उनका साक्षी बनाया है। जब यह महाशय वसीयत देखेंगे तो आंखें खुलेगी। लौंगी ने गंभीर स्वर में कहा, नूरा, यह वसीयतनामा ले जाकर कहीं को दे दो। तुम्हारे दादाजी ने व्यर्थ ही वसीयत लिखवाई। मैं उनकी जायदाद की भूखी न थी, उनके प्रेम की भूखी थी। और ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ बेटी कि इस विषय में मेरा जैसा भाग्य बहुत कम स्त्रियों का होगा। मैं उनका प्रेम धन पाकर ही संतुष्ट हूँ। उसके सिवा अब मुझे और किसी धन की इच्छा नहीं है। अगर मैं अपने सत पर हूँ तो मुझे रोटी कपड़े का कष्ट कभी न होगा। गुरु सेवक को मैंने गोद में खिलाया है, उसे पाला पोसा है। वह मेरे स्वामी का बेटा है। उसका हक है, मैं किस तरह छीन सकती हूँ? उसके सामने की थाली कैसे खींच सकती हूँ? वह कागज फाड़ कर फेंक दो। यह कागज लिखकर उन्होंने अपने साथ और गुरु सेवक के साथ अन्याय किया है। गुरु सेवक अपने बाप का बेटा है तो मुझे उसी आदर से रखेगा। वह मुझे माने या ना माने, मैं उसे अपना ही समझती हूँ। तुम सिराहने बैठी मेरा सिर दबा रही हो। क्या धन में इतना सुख कभी मिल सकता है? गुरु सेवक के मुख से अम्मा सुनकर मुझे वह खुशी होगी जो संसार की रानी बनकर भी नहीं हो सकती। तुम उससे इतना ही कह देना। यह कहते कहते लौंगी की आंखें सजल हो गई। मनोरमा उसकी ओर प्रेम, श्रद्धा और आश्चर्य से ताक रही थी, मानो वह कोई देवी हो।